गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, जोहार एंड आप सबों का स्वागत है योद्धा डिफेंस एकेडमी में। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेशल टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज subject, verb and agreement. All right, so let's put the title, that is subject, verb and agreement. Subject verb basically, not and, subject verb agreement. Let's put the title. The topic name is subject verb agreement. All right, so first of all, it's very much important to understand, that is, why do we study subject verb agreement? All right, it's very much important to know the thing first of all. So here you people can see that I have given subject verb agreement. Here we have the different names of the topic. We can say that this topic is also known as syntax. इसे हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा? आपका सिंटैक्स भी कहते हैं। अदरवाइज थर्ड नेम क्या है? दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। ये क्या होता है बताइएगा? तीन नाम होता है। ठीक है, पहले समझ लो आप लोग, उसके बाद लिखना। ठीक है, आई विल गिव द टाइम, प्रॉपर टाइम फॉर राइटिंग। तो यहाँ पे क्या है, नेम मैंने क्या बताया, ध्यान समझना आप लोग। मैंने क्या बोला कि ये किस नाम से जाना जाता है? पहला क्या है आपका? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सिंटैक्स। ये दोनों हो सकता है जानते होंगे, बट मुझे नहीं लगता थर्ड वाले आप लोग जानते हो, फर्स्ट टाइम सुना होगा। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। देखो क्या सवाल ये आता है, क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? व्हाई डू वी स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द सिलेबस? या क्यों पढ़ते, बताइए। देखिए समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए दो भाई के बीच में वह लड़ाई हो जाता है। दो भाइयों के बीच में क्या हो जाता है? एक बार लड़ाई हो जाता है। उनमें से एक भाई था जो बड़े थे। ध्यान समझिएगा इधर। बड़े भाई का नाम क्या था? सोहन नाम था। क्या नाम था बड़े भाई का? नाम सोहन नाम था। छोटे भाई का नाम क्या था? मोहन। ठीक, तो सोहन और मोहन के बीच में लड़ाई हो जाती है। और जब लड़ाई हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वी आर द इंडियंस एंड विल से सिंपली कि सी यू इन द कोर्ट। एक स्टेटमेंट होता है कि नहीं लड़ने के बाद। तो दोनों कहां पहुंचते हैं? कोर्ट पहुंचते हैं। कौन कौन पहुंचे कोर्ट, मुझे बताइए? सोहन और क्या है? मोहन। ठीक है, लड़ाई के पीछे वजह ये था कि ये दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझते थे। बड़ा भाई छोटे की फीलिंग्स को नहीं समझता था, छोटा बड़ा का बात नहीं मानता था। तो ये मैटर कहां पहुंचा? जज के पास। कहां पहुंचा मैटर बताइएगा? जज के पास। जज ने दोनों को बुलाया, दोनों साइड का सुना। फर्स्ट वाले साइड का दलील सुना ना, उसका क्या प्रॉब्लम था, क्या बातें थी, उसको सुना जज ने। और सुनने के बाद सेकंड साइड को भी सुना उन्होंने। दोनों का प्रॉब्लम था। बड़े वाले का कहना था छोटे भाई मेरा बात को नहीं मानता है, और इनका कहना था छोटे वाले मोहन को कि माय लॉर्ड ठीक है, मैं तो बात तभी मानूंगा जब ये मेरी रेस्पेक्ट करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे। मैं छोटा तो इसका मतलब थोड़ी ना कि मुझे दबा दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। तो जज ने सुना बात को दोनों का। तो जज को ऐसा लगा, जज ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, और जज ने क्या अपने फैसले में ये बात कहा कि देखो मोहन तुम छोटा है, यू आर द यंगर वन, तुम क्या हो? छोटे हो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बड़े का बात मानना पड़ेगा। किसका बात मानना पड़ेगा? सोहन का बात मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सोहन को भी जज ने कहा कि देखो भाई ठीक है, तुम्हारा बात क्या, ध्यान समझिएगा, तुम्हारा बात कौन मानेगा? मोहन तो मानेगा, मोहन तो तुम्हारी बात मानेगा, लेकिन तुम्हें क्या है, इसकी फीलिंग्स की भी कदर करनी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम थोप दो। बात समझ में? और ये क्या है, दोनों के बीच में जज ने क्या करा दिया? एक तरीके से क्या करा दिया? एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में। किसके किसके बीच में मुझे बताना? एक आपके सोहन और दूसरा किसके बीच में? मोहन के बीच में। ये क्या हो जाता है? एक तरह से अग्रीमेंट हो जाता है। कि क्या अग्रीमेंट हुआ था? कि सोहन किनकी बातों को मानेगा, मतलब सुनेगा, मतलब फीलिंग्स की कदर करेगा। किनकी बताइएगा? मोहन की। और मोहन छोटा होने के नाते बड़े भाई का बात को मानेगा, एल्डर ब्रदर की बात को मानेगा। यस और नो? अब देखिए समझिएगा, ये जो हम सोहन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सोहन एक्चुअली है कौन? तो जब आप ढूंढेंगे तो ये सोहन जो है ये आपका सब्जेक्ट है। ये सोहन कौन है? सब्जेक्ट है। अब मोहन कौन है? आपका वर्ब है।
बस समझ गए। यानी कि बड़े वाली भाई जो है सोहन, वो ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का बात कौन मानेगा? वर्ब मानेगा। लेकिन सब्जेक्ट को भी किसकी बात को समझना पड़ेगा? वर्ब की बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम पे वो क्या कर सकता है, अपना मनमानी कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। ये सुनो, समझिए। तो यहां पे क्या था, समझिएगा बात को, ध्यान से मैं लिखवा देता हूं उसको। देखिए यहां पे क्या है, अगर सब्जेक्ट की हम बात कर ले तो इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब की बात यहां पे की गई। किसकी बात की गई थी बोलिएगा? सब्जेक्ट एंड वर्ब की बात की गई थी। अब यहां पे क्या बात की गई कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ध्यान समझिएगा, अगर सब्जेक्ट क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा, तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट आपका क्या होगा यहां पे? प्लूरल होगा, तो वर्ब को भी क्या होना पड़ेगा आपको? यहां पे प्लूरल होना पड़ेगा। किसको? वर्ब को। यही कोर्ट ने डिसाइड किया। और जो ये अग्रीमेंट है, किसके किसके बीच में अग्रीमेंट हुआ मुझे बताइएगा? आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। यानी कि जो अग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? सोहन और मोहन के बीच में आपसी एक अग्रीमेंट हुआ था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। वो तो खैर कहानी थी, उसको नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूं, क्या नाम हो गया इसका? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, अदरवाइज से आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सिंटेक्स, नहीं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। चलिए जनाब, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अभी कर लिया आप लोगों ने, छोटी सी बात है। देखो यानी कि क्या करना होगा पता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में क्या करने वाले हैं? एग्जैक्टली ये पता लगाने वाले हर सेंटेंस में कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है। बस समझ रहे हैं? सिर्फ हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सब्जेक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपका सिंगुलर है या क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? डिड यू पीपल कॉपी इट? गुड। चलिए समझिएगा, बहुत ही बेसिक सा नियम है और बेसिक सी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले यहां तक लिखिए, रूल नंबर 1 क्या है? अब समझो मैंने क्या बोला कि यहां पे हमें क्या करना होगा, फिर से बोलिए क्या करना हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में? सिर्फ पता लगाना है कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा, जैसा नेचर होगा वैसा हम लोग वर्ब लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या। तो यहां पे हम बात करेंगे इफ यू टॉक हियर, तो यहां पे क्या बोला? इफ टू सब्जेक्ट्स आर क्या है? कनेक्टेड विद क्या है? और। अगर और से कनेक्ट हो तो हम क्या लगाते हैं यहां पे? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम यहां पे? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पे सोहन और मोहन, सोहन और मोहन इज रेडी टू गो टू द पार्टी। पहले समझो ध्यान से आप लोग, उसके बाद आप लोग के लिए लिखने का मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, डोंट वरी। देखिए क्या, तो मैंने यहां पे क्या कहा, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या कहा? सोहन और मोहन, और लगा ना बीच में। देखिए ऐसे भी आप कॉमनली भी समझो, अपने अंडरस्टैंडिंग से समझो, जो आपने आज तक इंग्लिश पढ़ा है। यहां पे दोनों में से एक ही आदमी है ना, जाएगा कौन? दोनों में से एक। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी क्या कहता है कि भाई सिंगुलर आप लगाइए। ठीक है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। मैंने कहा द टीचर और प्रिंसिपल इज कमिंग। इज क्या है? कमिंग। आ जाए कमिंग। इज क्या है? कमिंग टुडे। यानी कि कौन यहां पे आने वाले, बात को समझिएगा ध्यान से। तो या तो कौन आने वाले हैं आपके? टीचर आने वाले हैं, या तो कौन आने वाले हैं आपके? प्रिंसिपल। दोनों में से कोई क्या है? एक है। तो जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो? और से जुड़ा हो, तो वो क्या होता है? ऑप्शनल होता है। दोनों में से एक आप क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए इसको। सब्जेक्ट टू प्रेजेंट, ये तो बहुत बेसिक सा, देखिए एंड वाला नीचे होगा इसका। ये तो बहुत बेसिक है, इसमें कुछ सोचना है। देखिए बोला अगर सब्जेक्ट क्या हो, किसी सेंटेंस का आपका सिंगुलर हो, तो कौन सा वर्ब लगाएंगे आप? सिंगुलर, जो मैंने स्टार्टिंग बता दिया। फिर भी लिख लीजिए आप, जैसे मैंने कहा रमन टेक्स
takes it as a big challenge. My mother cooks क्या हो जाएगा, food at home. मैंने नेक्स्ट बोल दिया, नयन is preparing. देखिए सब में सिंगुलर वर्ब लग रहा है, preparing for the exam. चलिए कॉपी करो, यानी कि सिंगुलर जब आपका सब्जेक्ट होगा तो वर्ब क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर. अब नहीं बोलेंगे. देखो अब समझो ध्यान से, यहाँ पे आई एंड क्या बताना मुझे, जब यू दिखेगा तो देखो ये यू जो होता है ये बाय बर्थ क्या है, सिंगुलर होता है. देखिए आपने देखा होगा कई बार कि आई के साथ हम हैव लगा देते हैं, यस और नो. आई तो भाई सिंगुलर है, एक व्यक्ति का बोध होता है वहां पे, तो आप हैव कैसे लगा सकते हो. तो देखिए ये बाय बर्थ सिंगुलर होता है, लेकिन बाय यूज कभी कभी प्लूरल हो जाते हैं. बात समझ में है. तो शुरू में लिखा कि आई एंड यू जो है ये सिंगुलर होते हैं बाय बर्थ. जैसे होता है ना, कई लोग देखेंगे फैमिली मान के चलते 4 भाई हैं, सब अच्छे हैं, 3 बहुत अच्छे हैं, एक उसमें से बहुत पियंकड़ निकल जाता है, गटगट द गाय. ऑलराइट. तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि ये इसके साथ हुआ, किसके साथ मुझे बताना, आई और यू के साथ. ठीक है, ये सिंगुलर होते हैं क्योंकि देखो आप जब पर्सन पढ़ते हो तो ये दोनों में क्या है, ये तो प्लूरल तो है ही, मैं मानता हूं, लेकिन ये वाला सिंगुलर होता है ना, फिर भी इसके साथ आप हैव लगाते हो, नहीं बिहेव क्या करता है, प्लूरल वे में. तो वही बात याद रखना है कि बाय बर्थ क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, लेकिन क्या है समटाइम यूज में क्या हो जाते हैं, प्लूरल. जैसे यहाँ पे देखो आई वॉज, तो आई वॉज यहाँ पे आई क्या हो गया बताना मुझे, सिंगुलर हो गया कि नहीं, यस और नो. क्या समझो, मैं समझाऊंगा. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई हैव, तो आई के साथ ये हैव क्या आपका प्लूरल है, यस और नो. तो आई के साथ हैव है, प्लूरल है, तो आई क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये प्लूरल हो गया कि नहीं मुझे बताइए. मैं लिख दिया आई प्लूरल ही है. यहाँ पे देखो यू ऑल आर रॉन्ग, तो यू क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल हो गया. यू कम आउट, यू क्या हो गया यहाँ पे, सिंगुलर हो गया. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट वी हैव, रूल नंबर क्या है, फॉर. ठीक है. देखिए फॉर में क्या बोला समझिए. देखिए कई लोगों को नीड, अच्छा मुझे बताइए, नीड जो होता है ये क्या है, अगर इसे हम मेन वर्ब माने V1 तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा नहीं, मुझे बताइए, यस और नो. तो ध्यान दीजिए समझिए. ठीक है, प्लूरल हो जाएगा. अगर यहीं पे बात कर ले, क्या बात कर ले, अपना नीड्स लगा दूं मैं, तो एज अ क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी मानो, मैं मेन वर्ब के रूप में कंसिडर करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, V5 क्या होता है मुझे बताना आप लोग, सिंगुलर होता है. यस और नो क्या होता है बताना मुझे आप, सिंगुलर होता है. तो देखो यहां पे समझना है क्या बोल रहा है. तो जब भी आप नीडंट कहीं पे लगाएं और आप डेवेंट कहीं पे लगाएं, तो ये देखिए सिंगुलर जैसा भी काम करता है और क्या करता है बोलिएगा, प्लूरल जैसा भी काम करता है. ये सिंगुलर भी होता है, क्या होता है, प्लूरल दोनों होता है. ऐसा नहीं समझना है कि क्या है कि ये क्या हम यहाँ पे नीड लगा रहे हैं तो सिंगुलर में नीड्स नॉट कर दें, तो मेन वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा. ठीक है. डेयर में क्या आप ऐसा मत सोचिएगा, डेयर जैसे एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे आप सिंगुलर इसको बनाना है तो आप बोलेंगे सर इसको हम डेयरसन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या मतलब एस लगा देते हैं, तो होगा पॉसिबल नहीं होगा. ये सिंगुलर भी होता है और क्या होता है, प्लूरल भी होता है. इस चीज कॉपी कर लीजिए फास्ट. हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ो, शुड आई. देखिए क्या, नाउ व्हाट वी हैव, दैट इज रूल नंबर 5. देखिए क्या रूल नंबर 5 में क्या समझिएगा ध्यान से. बोला देखो कोई भी अगर सेंटेंस, देखिए एंड वाला मैंने लगता है एग्जांपल के नहीं दिया, वो बेसिक सा बात है, मैं आपको बता देता हूँ साइड से. देखिए जब भी दो सब्जेक्ट, ये भी आप कहीं पे लिख सकते हैं, सब्जेक्ट एंड क्या हो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो क्या लगाते हैं हम लोग, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं. ये लिख लीजिएगा. ठीक है. देखिए क्या, अब देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, क्या बोला कि कहीं पे आपको क्या दिखे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिखे आपको, इफ दिखे. क्या दिखे आपको, इफ दिखे, एज इफ दिखे, आपको कहीं पे एज दाउ दिखे, इफ ओनली दिखे, सपोज दिखे, आई विश, ही विशेष. देन क्या करते हैं आप, कौन सा वर्ब लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं. देखिए ये सब जो होता है ना कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक टाइप पे इमेजिनरी सेंटेंस होता है. जैसा बोलते हो ना, काश में देश का प्रधानमंत्री होता, बोलते हैं कि नहीं,
है, यस और नो, ठीक नहीं बोलते आप लोग? हाँ बोलते हैं तो सबसे उसके बाद जाके आईना को देखेंगे आप, ठीक है? आपकी गलतफहमी मिनट में, ठीक है? क्या आप बनने लायक नहीं है? देखिए क्या समझ में बात को, बन जाएंगे देखिए फिर बोलने बन जाएंगे सर, कैसे बनेंगे? आप तो एनडीए का प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए मोदी जी तो चाय बेच रहे थे, अब आपने चाय बेची है, अब बनेंगे देखिए क्या। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली, है ना? कहीं कोई भी कहीं पहुंच सकता है, हो सके आप लोग में कहीं कोई पहुंच जाए, है कि नहीं? हाँ, लेकिन मुझे भूलिएगा नहीं, कहीं भी जाइएगा तो, ठीक है? कहीं मैं काम होगा मैं आप लोगों को कॉल करूंगा, देखिए क्या। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा? वर, देखिए वर लगाते हैं हम लोग, ठीक है जी? जिसे समझो यहाँ पे मैंने कहा आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो इज इट रियल? नो, वी आर इमेजिनिंग द थिंग्स। हम लोग क्या कर रहे हैं बोलिएगा? चीजों को इमेजिन कर रहे हैं। एक इमेजिनरी सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो पॉवर्टी को हटा दिया होता। क्या है कि इमेजिनेशन है, ठीक है? तो देखिए इसमें यहाँ पे स्टार्ट में क्या दिखाई पड़ा आपको? आई विश दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे आओ, देखिए पंकज क्या है? बिहेव्स टू मी एज इफ ही वर द क्या है? चेयरमैन ऑफ द कंपनी। कहने का सेंस क्या? देखो पंकज ऐसा बिहेव करता है, वो है नहीं, पंकज ऐसा बिहेव करता है कि मानो वह क्या है? इस कंपनी का आपका चेयरमैन है। तो इमेजिनरी है कि नहीं, मुझे बताइए। और प्लस में देखिए स्टार्ट किससे है? यहाँ पे देखिए एज इफ के बाद मैंने क्या बोला आपको? वर लगाना है, यस और नो? चलिए फटाफट कॉपी कीजिए जल्दी से। जैसे बोलते हैं ना, इफ आई वर बर्ड, इफ आई वर क्या है? बर्ड, इफ आई वर बर्ड आप लगा दीजिए, वो एक सेंटेंस बन जाएगा। इफ के साथ स्टार्ट है। काश में एक चिड़िया होती है, अगर मैं एक चिड़िया होती, ठीक है? तो आसमान के ऊंचाइयों को छू लेती। हाँ, इसलिए तो आप लोग नहीं है ना? ऐसा ऐसा सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बनेंगे बताइए? मिस्टर शर्मा क्या विशेष मनीषा वर हिज वाइफ, तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा क्या करते हैं? इच्छा करते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि मनीषा उनकी वाइफ हो, ये डिजायर है उनका, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे वर लगाया, जबकि मनीषा के साथ क्या लगना चाहिए? वॉच लगना चाहिए। क्या हुआ? कॉपीड। नाउ देखो कहीं भी ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मुझे ये समझा दीजिए पहले, क्या होता है ऑप्टेटिव का मतलब? देखिए ऑप्टेटिव का मतलब होता है जहां पे आप क्या दिखाना चाहते हो, आप जहां पे विश दिखाना चाहते हो। और बताओ जल्दी से, जहां पे आपका विश या डिजायर एक ही बात है। और बताइए जहां पे कर्स, जी ब्लेस, और एक क्या छूट गया? प्रे। ये सभी जो चीजें हैं, यानी कि आपको विश किसी को करना हो, आपको मान के चलते कर्स करना हो, ब्लेस किसी को आशीर्वाद देना हो, ठीक है? जैसे प्रे मतलब क्या है? कोई प्रार्थना करना हो, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? उसके लिए हम कौन सा सेंटेंस लगाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस पता है कौन सा वर्ब लगता है? हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा। बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेसेस यू हम नहीं बोलते हैं कभी, नोटिस कीजिए क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू विद अ लॉन्ग लाइफ, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? लाइफ। यहाँ गॉड के साथ मैंने क्या लगा दिया? सेफ, ठीक है? गुड। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे अपने कदमों को बढ़ाते हुए। देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट आपके एंड से कनेक्ट हो तो क्या वर्ब लगाएंगे आप? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन मैं अब ये कहना चाहता हूं कि अब वर्ब आप सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन कब लगाएंगे? देखिए तो समझिए ध्यान से, तब लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, यानी कि दो सब्जेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ हो? एंड से जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा? कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। कब लगेगा पहले ये समझो। नॉर्मली तो प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन सिंगुलर तब लगेगा जब इससे क्या हो? आपका वन पर्सन, मतलब एक व्यक्ति का बोध हो, वन थिंग यानी कि एक ही वस्तु की हम बात कर रहे हो, या फिर वन आइडिया, एक ही आइडिया को हम स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब कौन सा लगाएंगे बोलिएगा उस टाइम पे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे समझिए ध्यान से, आप जब बोलेंगे स्लो एंड स्टडी, दोनों एक ही के लिए यूज होता है। सुना होगा आपने, स्लो एंड स्टडी विंस द गेम, है ना? दोनों एक ही चीज। राइज एंड फॉल, बोलते हैं राइज एंड फॉल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। दोनों किसके लिए आया? लाइफ के लिए आया है। तो इससे क्या होता है? या तो एक ही आपका व्यक्ति, वस्तु, या फिर क्या कहिए आइडिया का यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। इन इंग्लिश यू कैन से वन पर्सन, वन थिंग और वन आइडिया, ठीक है? जैसे यहाँ पे समझिए आगे, आप बोलेंगे कमिंग एंड गोइंग, क्या बोलेंगे? कमिंग एंड गोइंग। ब्रेड एंड बटर,
दोनों खाने का चीज है कि नहीं? ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, एक ही सेंस को ये कर रहा है ना, प्रोवोक कर रहा है। राइस एंड करी, बैग एंड बैगेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड क्या है? कैरेज, क्रॉन एंड ग्लोरी, स्विमिंग एंड क्या है? शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एक्स एंड बेकन, सम एंड सब्सटेंस, इट इज एक्सप्रेस सेम थिंग, और क्या बोलेंगे? सेम आइडिया। इसलिए हम क्या लगाते हैं इसके साथ? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अदरवाइज कौन सा वर्ब लगाना है? प्लूरल लगाना। ये सब वर्ड कहीं पे दिखे तो सिंगुलर लगाना। यहां पे क्या? ब्रेड एंड बटर। देखिए तो दोनों एक चीज के लिए यस और नो बताइए मुझे। तो ब्रेड एंड क्या हो गया? बटर इज रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द क्या बोलेंगे? रेस। ठीक है, और क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। हेलो, बात नहीं है? हाँ, यस। राइज एंड, हेलो, बात नहीं। राइज एंड फॉल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए तीनों एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए आप लोग। यस, डन है यहां तक? The students who are watching me online, if you have any kind of doubt, then you can drop your question in the comment box. Definitely I'll help you. Thank you.